हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं और रीजनिंग में हम क्लॉक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, सीडीएस हो, एनडीए हो या कोई भी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो। ऑल वन डे एग्जाम्स में ये चैप्टर आता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम कोई ट्रिक का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रिक वगैरह यूज करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ट्रिक आप रट लेते हो लेकिन एग्जाम में जाके हम भूल जाते हैं, वो हमारे किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो हमारा मेन काम होता है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। जब आपके माइंड में एक बार कॉन्सेप्ट लॉक हो जाएगा तो परिस्थिति कैसी भी हो, कैसी भी समस्या आ जाए, ठीक है, कितना भी मतलब दिक्कत आपको हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जल्दी से माइंड से नहीं निकलता है। ट्रिक व्रिक आप थोड़ा सा घबराते ही भूल जाओगे। ठीक है, लेकिन आप अच्छे से अंडरस्टैंड करके समझोगे तो फिर नहीं भूलोगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और आपको काफ़ी हेल्पफुल भी करेगा। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है आज का, ठीक है, क्लॉक पढ़ेंगे और क्लॉक में हमने यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। क्लॉक में हमारा जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस, मतलब कोणीय दूरी निकालना। ठीक है, तो हमारे पास दो समय दे दिया जाएगा, 2 बज के इतने मिनट और 2 बज के इतने मिनट। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो इतने से इतने तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी, ठीक है, या घंटे की सुई द्वारा तय की गई, तो इसमें हम कोणीय डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, फिर हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट जो होगा, हमारे पास टाइम दे दिया जाएगा और हमें एंगल निकालना होगा। ठीक है, एक हमारे पास समय होगा, ठीक है, और एंगल निकालना होगा। जैसे कहा गया 2 बज के 20 मिनट पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताइए। ठीक है, यहाँ पर एंगल दे दिया जाएगा, टाइम निकालना है। जैसे 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 90 डिग्री का कब बनेगा, ठीक है, और 180 डिग्री कब बनेगा, तो ये इस कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे। और कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो हो जाएगा, ये मिरर इमेज के बारे में पढ़ेंगे। मिरर इमेज का मतलब होता है, ठीक है, आपको एक समय दे दिया जाएगा, ठीक है, जैसे कह देगा कि 8 बज के 40 मिनट हुए हैं। अगर 8 बज के 40 मिनट को हम शीशे में देखते हैं, ठीक है, आपके घड़ी में जब 8 बज के 40 मिनट होंगे, ठीक है, 1 मिनट मान लेते हैं, ठीक है, हमारी घड़ी है, तो इस घड़ी में जो भी समय हो रहा है, ठीक है, वो एक आपको नोट करके दे देगा। ठीक है, इस घड़ी में कितने बजे हैं, फिलहाल 1 बजे हुए हैं। ठीक है, तो 1 बजे जब आप शीशे में देखोगे इस फोटो को, तो ये कैसा दिखाई देगा, तो ये इसका मिरर इमेज होगा। ठीक है, तो हम मिरर इमेज में पढ़ेंगे। इसी तरीके से वाटर इमेज होगा। ठीक है, एक आपको टाइम दिया जाएगा तो उसका वाटर इमेज क्या होता है, कोई भी टाइम दिया जाएगा, ठीक है, तो टाइम का हम वाटर इमेज निकालना है। और सबसे लास्ट में हम इनकरेक्ट क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनकरेक्ट क्लॉक का मतलब होता है त्रुटिपूर्ण जो घड़ी होती है। ठीक है, कुछ घड़ियाँ जो होती है ना धीमे, जैसे सेल ख़त्म हो जाता है उनका, थोड़ा सा कम हो जाता है तो लेट हो जाती है, धीरे धीरे चलने लगती हैं। ठीक है, 5 मिनट पीछे हैं, 10 मिनट पीछे हैं। ठीक है, इसमें हम तेज़ घड़ी भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें स्लो और फास्ट वगैरह हम पढ़ेंगे। इनकरेक्ट क्लॉक, ठीक है, ये एसएससी में नहीं आता है, समझ लो ना के बराबर एसएससी के लिए, बाकी यूपीएससी वगैरह में आता है और अदर स्टेट एग्ज़ाम जो होते हैं वहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, तो बाकी हमने यहाँ पर बता दिया है। तो हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कुछ टाइम बने हुए हैं, ठीक है, हमने घड़ी बनाया हुआ है ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर 12 बजे हुए हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है, जो लाल सी सुई है ना, छोटे वाली आपको पता है रेड कलर में है, ये छोटे वाली कौन सी सुई होती है, घड़ी में 3 सुई होती है। ठीक है, सबसे जो छोटी होती है वो घंटे की होती है। ठीक है, एक घंटे से बड़ी होती है, ठीक है, वो मिनट वाली होती है, और एक बहुत तेज तेज जो चलती है वो सेकंड वाली होती है। ठीक है, ये आपको पता है। तो ये छोटे वाली जो है घंटे की है और ये ब्लू कलर से जो बड़े वाली मिनट की सुई है। ठीक है, आप पहचान लेना, ठीक है, इनमें कन्फ्यूज हो जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर छोटे वाली, ठीक है, रेड कलर से और ये ब्लू कलर से, तो यहाँ पर 1 बजे हुए हैं। ठीक है, और इसमें देखोगे 3 बजे हुए। ठीक है, बाकी यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये सभी हम समझेंगे। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है आज का, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे एंगुलर डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, और आपको भरोसा दिलाते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है, आप क्लॉक के हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करोगे। ठीक है, फिलहाल तो इस वीडियो में हम एक ही कॉन्सेप्ट समझाएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन एक बार समझ लो और बार बार का झंझट ख़त्म करो। बार बार वीडियो नहीं देखनी है, ठीक है, एक बार अच्छे से आप समझ लो, आपको काफ़ी एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम अपना जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो जाए कोणीय दूरी निकालना, टू फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। देखो, कोणीय दूरी निकालना, तो इसमें हमारे पास एक इस टाइप का प्रश्न दिया जाएगा, यहाँ पर कुछ टाइम होगा, यहाँ पर भी कुछ टाइम, वो कहेगा इतने से इतने बजे तक
मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी और घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी। तो दो टाइप के इसमें क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इसके हमें कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हमारे पास एक घड़ी है, क्लॉक है, ठीक है। फिलहाल 1 बजे हुए हैं। अगर हम बात करते हैं, इसे हम पीछे कर देते हैं अभी। देखो फिलहाल इसमें 12 बजे हुए। तो 12 बजे का जब टाइम होता है घड़ी में, तो उस समय जो है घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों एक सीधी रेखा में होती है, ठीक है। और एंगल इनके बीच में कोई नहीं होता, ये 0 डिग्री का एंगल होता है। तो 12 बजे घड़ी की सुई दोनों ऐसे होती है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, ये लंबे वाली सुई है, ये कौन सी मिनट की सुई है। अगर ये मिनट की सुई 12 पर से घूम के वापस 12 पर आती है, अगर मिनट की सुई 12 पर से घूम के वापस 12 आती हैं, ठीक है, तो कितने आपके हो जाएंगे टाइम, 1 घंटा हो जाएगा। तो ये 1 घंटे में मिनट की सुई वापस पर 12 पर आएगी, मतलब 1 राउंड कंप्लीट करती है। मिनट की सुई 1 घंटे में 1 राउंड, जैसे 1 राउंड कंप्लीट होगा तो 1 घंटा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देखो, ठीक है। अब इस मिनट की सुई को हम कंप्लीट 1 राउंड दे रहे हैं, तो 1 राउंड ये घूम चुकी है। जैसे ये 1 राउंड घूमेगी, ठीक है, तो आपका 1 घंटा कंप्लीट हो चुका और 1 बज चुके हैं। इसका मतलब है ये मिनट की सुई 1 घंटे में इतना एंगल बना रही है, ठीक है। और ये एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। इस तरीके से हम मान लेते हैं मिनट की सुई ये रही, ठीक है। सॉरी, ये तो घंटे वाली है और ये मिनट की, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 3 है, ये आपका 9 है और ये आपका 6 है। तो मिनट की सुई जो होती है, इस वाली मिनट की सुई को अगर एक पूरा कंप्लीट हम राउंड देते हैं तो कुछ इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो 1 घंटे में मिनट की सुई कितना चली, 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 घंटे में 360 डिग्री चलती हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इसे हम रब कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो आपको पता है मिनट की जो सुई होती है, जैसे 1 घंटा कंप्लीट होता है, मतलब 60 मिनट में वो पूरा का पूरा राउंड लगा लेती है। तो मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है, मतलब 1 घंटे में 360 चलती है। तो मिनट हैंड के बारे में बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ मिनट हैंड, ठीक है। ये शॉर्ट में लिखा हुआ, आप समझना मिनट हैंड के बारे में। तो मिनट की सुई जो होती है 1 आवर में, ठीक है, कितना मूवमेंट करेगी, 360 डिग्री। अगर 1 घंटे में मिनट की सुई 360 डिग्री चलती है, तो हमें निकालना है 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री मूव करेगी। अगर हमें 1 मिनट में पता चल जाए कितने डिग्री मूव कर रही है, तो हमारे पास कितने भी घंटे हो या कितने भी मिनट दे दिया जाए, हम एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें 1 निकालना है, ओके। तो देखो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, ये आपको पता है ना। 60 मिनट को जब हम मिलाते हैं तो ये 1 घंटा बनता है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसका मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है। मिनट की जो सुई है वो 60 मिनट में 360 डिग्री। अब इजी हो चुका, हम 1 मिनट में निकाल सकते हैं, ओके। तो 1 मिनट में मिनट की सुई कितना चलेगी, ठीक है। इसे हम डिवाइड करेंगे तो देखो 0 से 0 कैंसिल कर दो, ठीक है, तो 6 डिग्री आएगा। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना, कैसे आया हुआ है ये आपको पता चल चुका है, ठीक है। ठीक है, शुरू में हम जब घड़ी में देख रहे थे, शुरू में घड़ी में 12 बजे हुए थे, ठीक है। तो ये जो मिनट की सुई है, इस मिनट की सुई को जब हमने पूरा एक कंप्लीट राउंड दिया है, तो हमने देखा उस समय 1 बज चुके थे, तो पूरा 1 घंटा कंप्लीट हो चुका। और 1 घंटे में पूरा जब 1 राउंड कंप्लीट करेगा, मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री चलता है, ठीक है, ये तो हमें पता है। तो हमें पता चल जाएगा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 360 डिग्री चलेगा, तो 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो 1 घंटे में मिनट की सुई जो थी, पहली मिनट की सुई तो यहाँ पर थी, ठीक है, 12 पर थी, ठीक है, ये वाली पोजीशन थी, पूरा ये घूम के वापस 12 पर आ चुके हैं। तो हमने घंटे वाली सुई देखा, तो घंटे वाली सुई 1 पर आ चुकी है। तब देखो ये मिनट की सुई है और लाल वाली घंटे की सुई, तो इन दोनों के बीच में कुछ गैप आ चुका है। तो ये गैप क्या है, 12 से 1 के बीच में। तो ये जो 2 नंबर होते हैं ना, 12 और 1, इनके बीच में अगर हम बात करते हैं, अगर मान लेते हैं 12 पर मिनट की सुई है, तो जब 5 मिनट होगा ना, तो मिनट की सुई 1 पर आ जाएगी, ठीक है,
1 का मतलब क्या होता है 5 मिनट होता है। अगर मिनट की सुई 12 पर है तो 5 मिनट होते ही देखो मिनट की सुई 12 पर है, 5 मिनट होते ही 1 पर आएगी और फिर अगले 5 मिनट में 2 पर, मतलब 5 मिनट में 1 पर और फिर अगले 5 मिनट में 2 पर, तो 10 मिनट में 2 पर आई। तो ये जो गैप है ना ये 5 मिनट का, ये 12 से 1 के बीच का जो गैप है, ये जो गैप है इसी गैप की वजह से यहाँ पर कोण बन रहा है, ठीक है। तो यही तो यहाँ पर एंगल है मिनट, देखो यहाँ पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण है, ठीक है। तो ये जो गैप होता है, तो अगर हम 12 से 1 के बीच में कोई भी 2 नंबर ले लो, इस घड़ी का कोई भी 2 नंबर या कोई भी एक भाग, ये जो गैप है ना इसे हम एक भाग कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये जो गैप है आपके पास ये एक पार्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है मिनट के अकॉर्डिंग, तो मिनट की सुई 5 मिनट में दूरी कंप्लीट करती है और हमें पता है 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो इस दूरी का हम एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। तो 12 से 1 या 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है, सभी दूरी बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है, 5 मिनट में, तो हमें निकालना है 5 मिनट में मिनट की सुई कितना चलती है, ठीक है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, ठीक है, तो 5 मिनट में कितना 5 गुना 6, तो 5 मिनट में 30 डिग्री मूवमेंट करेगी, ओके। तो मिनट की सुई जो है वो 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल चुका। तो ये जो 5 मिनट में 30 डिग्री है, जो 5 मिनट का ये जो पार्ट है इसे हम कहेंगे एक भाग, ठीक है। तो इसे हम बोल सकते हैं एक भाग, ठीक है, या 1 गैप कह सकते हैं, ओके। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, ठीक है। देखो 1 घंटे में मिनट की सुई 360 डिग्री चलती है, ठीक है, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री। मिनट की सुई अगर 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है और घड़ी में 12 से लेके 1 तक या 1 से लेके 2 तक, ये जितने भी गैप है, देखो 2 से लेके 3 तक ये वाला गैप और ये वाला गैप, ठीक है, ये सब 5-5 मिनट के अंतराल पर होते हैं, ठीक है। तो 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ठीक है। तो ये जितने भी भाग है 5-5 मिनट के अंतराल पर है। तो ये जो गैप होता है ना ये 30 डिग्री का। तो अब देखेंगे अगर 12 तो 1 बजे के समय, तो घंटे की सुई मिनट की सुई के बीच का जो गैप है ना 30 डिग्री। और यहाँ पर हमें पता है ये एक गैप, देखो 12 से 1 तक 1 गैप, 1 से 2 तक 2 गैप और यहाँ तक 3 गैप हो चुके हैं, ठीक है, 1, 2 और 3। तो हमें पता है एक भाग या एक गैप 30 डिग्री का है, तो 3 गैप कितना होगा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। क्लियर हो चुका है। अब हम आ जाते हैं घंटे की सुई पर, ठीक है। मिनट हैंड आपका कंप्लीट हो चुका है। तो मिनट हैंड में आपको 2 ही बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। मिनट की सुई जो होती है 1 मिनट में 6 डिग्री मूवमेंट करती है। मिनट की सुई जो होती है 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है, मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। और 1 घंटे में पूछा जाए, ठीक है, 1 घंटे में कितना, तो ये आपको दिखाई दे रहा है 1 घंटे में 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट में 6 डिग्री और 1 घंटे में 360 डिग्री, ठीक, क्योंकि 1 घंटे में पूरा कंप्लीट राउंड कंप्लीट कर देती है, ओके। अब अगर हम घंटे के बारे में बात करते हैं, तो घंटे की सुई शुरू में यहाँ पर देखो घंटे की सुई लाल वाली है और मिनट की सुई दोनों के दोनों 12 पर हैं। जब घंटे की सुई 12 से खिसक के 1 पर आएगी, मतलब देखो घंटे की सुई यहाँ पर थी, खिसक के यहाँ पर आ चुकी है, तो इनके बीच का जो गैप है, तो घंटे की सुई जो 1 घंटे में इतना ही गैप चलता है, मतलब 1 भाग चलती है। तो घंटे की सुई जो होती है 1 भाग गैप चलने में इतना लगता है, ठीक है। देखो मिनट की सुई जो होती है पूरा 360 डिग्री चलती है 60 मिनट में, लेकिन घंटे की सुई जो होती है पूरे 1 घंटे में 1 भाग ही रन करती हैं। तो 1 घंटे में कितना इतना चला हुआ है, तो इसके बारे में ये गैप कितना हो जाता है 30 डिग्री का होता है, मतलब घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, ओके। तो यहाँ पर क्लियर हो चुका। घंटे की जो सुई होती है आवर हैंड, ठीक है, आवर हैंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 घंटे में कितने, देखो घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है और 1 घंटे में जो होता है वो 60 मिनट होता है। तो हम निकालेंगे 1 मिनट में घंटे की सुई कितना चलता है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और ये बराबर हो जाएगा 30 डिग्री के। मतलब घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, तो 60 मिनट में भी तो 30 डिग्री चलेगी और 1 मिनट में कितना चलेगी, ठीक है। तो 1 मिनट में निकालना है तो 60 से में 30 को डिवाइड करेंगे तो हाफ डिग्री आएगा, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो घंटे की जो सुई होती है दोनों इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। देखो यहाँ से 2 पॉइंट हमें मिले हुए। मिनट की सुई मिनट की सुई जो होती है 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है, ठीक है,
और एक भाग जो होता है वो 30 डिग्री के बराबर होती है। आपको याद रखना, मिनट की जो सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। और एक जो भाग होता है घड़ी का, जो एक भाग होता है, जैसे 12 से 1 के बीच, 1 से 2 के बीच, 2 से 3 के बीच, ये जो भाग है, ठीक है। तो टोटल अगर घड़ी में देखा जाए ऐसे ऐसे कितने हैं, देखो 1 2 3 4 ऐसे करोगे यहाँ तक आके 12 भाग होते हैं। अगर हम 12 भागों को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो इससे कंप्लीट हो जाएगा कि एक भाग जो होता है वो 30 डिग्री का होता है, ठीक है। देखो हमें पता है एक भाग 30 डिग्री का है, ठीक है। और घड़ी में कितने भाग है, पूरे 12 भाग हैं। तो 12 तिया 36, 360 डिग्री। तो पूरा जो राउंड बनेगा घड़ी का, ठीक है, घड़ी में पूरा जो है 360 डिग्री का एंगल पड़ेगा जब सुई पूरा घूम के वापस 12 पर आ जाती है, ठीक है। तो 360 डिग्री, तो इससे हमें पता चल चुका है एक भाग जो है 30 डिग्री है, ठीक है। अगर हम घंटे की सुई के बारे में बात करते हैं, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री ही खिसकती हैं। देखो घंटे की सुई 12 पर थी शुरू में, 1 घंटा हुआ तब जाके ये 1 पर आई। तो घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में हाफ डिग्री, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 घंटे में 30 डिग्री, घंटे की सुई जो है 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है और 1 मिनट में हाफ डिग्री चलती है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री और 5 मिनट में जो है 30 डिग्री चलती है, या हम कह सकते हैं एक भाग जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। ओके, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये 1 भाग याद रखना, ठीक है, यहाँ से 1 भाग, ये 1 भाग करके याद रखना, ठीक है। इस 5 मिनट को तो छोड़ सकते हो। ओके, अब इसे रफ कर देते हैं हम, ठीक है, इसे नोट कर लेना। अब हम प्रश्न में आ जाएंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था और यही लॉजिक है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये मिनट हैंड है, ठीक है, ये आवर हैंड है और ये सेकंड हैंड है। मतलब मिनट की सुई, घड़ी में 3 सुई होती है, मिनट वाली, घंटे वाली और आपके सेकंड वाली होती है, ठीक है। तो हमने मिनट की सुई, ये घंटे की सुई और सेकंड की सुई। तो अगर आपको देखोगे, ठीक है, घड़ी में एक सुई जो होती है वो सबसे तेज़ चलती है। सबसे तेज़ कौन सी चलती है, सेकंड की सुई। तो सेकंड की जो सुई है हमने देखा ये घंटे की सुई से भी तेज़ चलती है और मिनट की सुई से भी तेज़ चलती है। तो हमें पता करना होगा सेकंड की सुई घंटे से कितना तेज़ है और मिनट की सुई से कितना तेज़ है, ठीक है। उसी तरीके से हम मिनट के बारे में पढ़ें, और मिनट की जो सुई होती है वो एक ही सुई से तेज़ चलती है, केवल घंटे की सुई से। तो घंटे की सुई सबसे धीमे चलती है, उससे तेज़ मिनट की सुई, और मिनट की सुई से तेज़ चलती है सेकंड की सुई। सबसे तेज़ सेकंड की सुई चलती है, उससे कम तेज़ मिनट की, और सबसे धीमा जो चलती है घंटे की। तो उसी रिलेशन के बारे में ही हमने लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें अपने यहाँ पर पढ़ लिया, ठीक है। 1 मिनट में देखो मिनट हैंड जो होता है वो 1 मिनट में कितना डिग्री चलता है, 6 डिग्री चलता है। 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है, ठीक है। और घंटे की सुई जो होती है हमें पता है ये 1 मिनट में हाफ डिग्री चलता है। लेकिन घंटे की सुई को अगर हमें 6 डिग्री चलाना है तो 6 डिग्री चलाने में से 12 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। देखो 1 में हाफ चलेगा, 1 मिनट में ये हाफ डिग्री चलता है, और हमें कितना है 6 मिनट। देखो 1 मिनट में हाफ डिग्री चलता है, हमें 6 डिग्री का यहाँ पर एंगल, तो यहाँ पर हमें 12 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 12 से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 12 मिनट में कितना चलेगा, 6 डिग्री। ओके, तो 12 मिनट में, तो ये यहीं पर लिखा हुआ है। देखो घंटे की सुई 12 मिनट में 6 डिग्री चलेगा, और जो सेकंड की सुई होती है वो 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है, ठीक है। ये वाला पॉइंट मिस हो चुका है, अभी हम सेकंड के बारे में बता देते हैं, ठीक है। सेकंड हैंड, ठीक है, ये वाला पॉइंट ये वैसे आता नहीं है, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट में है, बाकी इसका कहीं पर ज़्यादा यूज नहीं है, ठीक है। अब हम सेकंड की सुई के बारे में बात करते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिस हो चुका सेकंड वाला, ठीक है। तो सेकंड की सुई के बारे में बात करते हैं। तो घड़ी के बारे में अगर हम बात करें तो सेकंड की जो सुई होती है पूरे 60 सेकंड होती है जब जाके कंप्लीट राउंड लगाता है, ठीक है। तो पूरे 60 सेकंड में, जब 60 सेकंड कंप्लीट होते हैं तो एक कंप्लीट, इसका मतलब 60 सेकंड में सेकंड की जो सुई है वो 60 सेकंड में कितना चलता है, 360 डिग्री। एक कंप्लीट राउंड का मतलब क्या होता है, इस तरीके का जब कंप्लीट पूरा राउंड, तो ये 360 डिग्री का एंगल होता है। तो ये 60 सेकंड में 360 डिग्री, तो ये 1 सेकंड में कितना चलेगा, ठीक है। तो 0 से हम 0 कैंसिल कर देंगे, वो 6 डिग्री हो। तो जो सेकंड की सुई होती है ये भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड की जो सुई होती है 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है, ठीक है। ये 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है, और मिनट की जो सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ 1 सेकंड में 6 डिग्री, ठीक है। सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है, मिनट की 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, और ये 12 मिनट में 6 डिग्री चलेगा, क्योंकि 1 मिनट में हाफ डिग्री चलता है, ठीक है। अब हमें देखना है
कि जो ये मिनट की सुई है घंटे की सुई से कितना तेज है। हम देखें मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चल रहा है। देखो मिनट की सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री चल रहा है और इसे 12 मिनट में 6 डिग्री लग रहा है। जितना डिग्री ये चल रहा है उतना डिग्री ये भी चल रहा है, लेकिन इसे 12 मिनट लग रहे हैं। तो ये कितना है, ये 12 गुना है। ठीक है, तो हम कहेंगे जो मिनट हैंड है ना वो आवर हैंड से 12 गुना तेज है। कितना, 12 गुना तेज है। तो मिनट की सुई जो है वो घंटे की सुई से कितना तेज है, 12 गुना। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है और घंटे की सुई को 12 मिनट में 6 डिग्री चलना पड़ रहा है। मतलब चलना तो सेम है, लेकिन इसे 12 मिनट लग रहे हो, इसे 1 मिनट। तो 1 मिनट में जो काम कर रहा है ये 12 मिनट में कर रहा है। तो हम देखेंगे ये तो 1 का 12 गुना। तो हम कहेंगे जो मिनट की सुई है घंटे की सुई से 12 गुना तेज है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो चुका है। अब पता लग चुका कि मिनट की सुई घंटे से कितना तेज चलती है, वो 12 गुना तेज चलती है। ठीक है, अगर इनका अंतर लोगे तो इसमें से घटाओगे तो 11 गुना अंतर हो जाएगा। ठीक है, 11 गुना तेज हो जाएगा। ओके, वैसे यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। अब हम सेकंड की सुई के बारे में अगर देखेंगे तो सेकंड की सुई इन दोनों से तेज चलती है। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं मिनट की सुई से भी तेज है और घंटे की सुई से भी तेज है। और ये सेकंड की सुई सेकंड में है। ठीक है, तो ये 12 जो मिनट है इसे हमने सेकंड में कन्वर्ट किया हुआ। हमें पता है 1 मिनट में, देखो 1 मिनट में 60 डिग्री, सॉरी 1 मिनट में अगर हम बात करते हैं 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड मिलने पर 1 मिनट बनता है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड हो जाएंगे तो 12 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो हम 12 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यह क्या आ जाएगा आपका 712 चिक, ठीक है 72 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ठीक, तो 720 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये मिनट की जो सुई होता है इसमें 60 से हम गुना कर देंगे तो 720 सेकंड। तो हमें पता है ये जो घंटे की सुई है 720 सेकंड में 6 डिग्री चल रही है। घंटे की सुई 720 सेकंड में 6 डिग्री चल रही है और ये जो सेकंड की सुई है 1 सेकंड में 6 डिग्री चल रही है। तो ये कितनी ज़्यादा तेज है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं इससे और इस वाले के बारे में, ठीक है, तो सेकंड की जो सुई है, ठीक है, इससे कितना तेज है। ठीक है, इस तरीके से इस तीर को बनाते हैं। सेकंड की सुई जो है 720 गुना तेज है। ठीक है, तो सेकंड की सुई जो आवर घंटे की सुई से 720 गुना तेज हो जाएगी। ठीक है, और सेकंड की सुई अब देखेंगे मिनट से, इस मिनट से ये कितना तेज है। तो मिनट से देखेंगे 60 सेकंड में 6 डिग्री चल रहा है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मतलब मिनट की सुई 60 सेकंड में 6 डिग्री चलती है और ये 1 सेकंड में 6 डिग्री चल रहा है। तो ये तो 1 का 60 गुना है, तो ये 60 गुना तेज है। ठीक है, 60 गुना तेज। तो ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा हुआ है जो सेकंड की जो सुई होती है वो घंटे की सुई से 720 गुना तेज चलती है और मिनट की सुई से 60 गुना तेज चलती है सेकंड की सुई। और मिनट की जो सुई होती है ये एक ही सुई से तेज चलती है, घंटे की सुई से, और ये घंटे की सुई से 12 गुना तेज चलती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है कौन सी सुई किससे कितना ज़्यादा तेज चलती है। ओके, अब हम प्रश्न पर आ जाते हैं। जो हमारा कॉन्सेप्ट है बाकी सब बेसिक कंप्लीट हो चुका है इसमें जो हमें पढ़ाना था। ठीक है, अब केवल क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है और 60 मिनट में 360 डिग्री मूव करता है। और एक गैप या एक भाग जो होता है, घड़ी का जो एक भाग या एक गैप होता है वो 30 डिग्री का होता है। ठीक है, ये आपको पता है। और घंटे की सुई के बारे में अगर हम बात करते हैं, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, मतलब 1 घंटे में एक गैप, तो एक गैप 30 डिग्री का हो जाएगा। और घंटे की सुई के बारे में बात करेंगे वो 1 मिनट में हाफ डिग्री चलता है। और सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री मूव करती हैं। ठीक है, और कौन सी सुई तेज है उसके बारे में भी हमने बता दिया। अब इस कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं बचा है, इसे हम आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम कोणीय दूरी निकालना है। ठीक है, हमें दूरी के बारे में बात करना है। तो दूरी जो होती है ना ये 360 से ज़्यादा हो सकती है। कभी कभी 360 डिग्री का जो एंगल होता है, हमें पता है कंप्लीट जो एंगल होता है, जो पूरा चारों तरफ का एंगल होता है, ठीक है, राउंड टाइप का, ठीक है, इस टाइप का जो एंगल होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम 360 डिग्री के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो कभी 360 से ज़्यादा हमारा आंसर आता है तो जो हमारा है वो एंगल के बारे में नहीं, यहाँ पर कोणीय दूरी के बारे में बात की तो हमारी दूरी होती है 360 से ज़्यादा चलेगा। ठीक है, आपको घबराना नहीं है कि 360 से ज़्यादा हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, अभी आएगा एक प्रश्न में, उसे हम पढ़ेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, ठीक है, 2:16 से 2:40 तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है
मिनट की सुई द्वारा हमें निकालना है, ठीक है। 2:16 से 2:40, तो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे 2:16 से 2:40, ठीक है। मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी, तो इसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बनाया हुआ। यहाँ पर देखो 2:16, ठीक है। ये रेड वाला 2 पर है, ठीक है, 2 से थोड़ा सा खिसका हुआ, और ये ब्लू कलर से बना हुआ ये 16 पर है, 16 मिनट पर है, 3 से थोड़ा सा नीचे की ओर है। और देखो 2 इसे भी आपको भूल जाना है इधर वाले साइड को, ठीक है। तो यहाँ पर 2:16 हुए हैं, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना। अब अच्छे से देखो 2:16 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2:40 पर अब हम इस वाले ब्लू को, ठीक है, इसे हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। तो रेड वाली आपको दिखाई दे रही है, और ये जो मिनट की सुई अब 40 पर है, तब 2:40। तो इस घड़ी में हमने दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है, 2:16 भी बना हुआ और 2:40 भी। तो कहेगा 2:16 और 2:40, ठीक है। तो 2:16 से 2:40 तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी। तो पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो स्टार्टिंग में मिनट की सुई कहाँ पर थी, 16 पर थी, ठीक है, 16 पर थी। उसके बाद कहाँ पर पहुँचेगी, 40 पर। स्टार्टिंग में देखो टाइम तो 2 ही बजा हुआ है, यहाँ पर भी 2, स्टार्टिंग में 16 पर है, उसके बाद 40 पर चली जा चुके हैं। तो यहाँ पर 16 है, और 16 से मिनट की सुई खिसक के 40 पर, तो ये वाली कोणीय दूरी पूछ रहे। तो ये जो डिस्टेंस है ना, तो यही हमें निकालना है, तो यही हमें फाइंड करना है। ओके, आप समझ पा रहे हो, ठीक है। ये मिनट की सुई है, 15 पर इसकी कंडीशन है, और यहाँ पर जो है 40 पर। इनके बीच का जो गैप होता है ना, ये जो डिस्टेंस है, इसे हमें फाइंड करना है। ओके, आप समझ चुके हो क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो 2 और यहाँ पर भी 2, ठीक है। तो 2 तो सेम है, इसे कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पर 16 मिनट हुए हैं, और यहाँ पर 40 है, तो कितना एक्स्ट्रा हो चुका है यहाँ पर मिनट, ठीक है। 2:16 से यहाँ तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी, तो हमें यहाँ पर मिनट निकालना पड़ेगा, कितनी मिनट की डिस्टेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितने मिनट की है, तो 16 और 4 कितना होता है, 20, और 20 40। तो यहाँ पर 24 मिनट की डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। 24 मिनट की हमारे पास डिस्टेंस है। ओके, अब हमें कोणीय दूरी निकालना है। तो दूरी हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है 1 मिनट में जो मिनट की सुई होती है, 1 मिनट में कितना मूव करती है, 6 डिग्री, ठीक है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है, तो 24 मिनट में कितना मूव करेगी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 24 मिनट में, ठीक है, 144 डिग्री, ठीक है। तो इतना मूव कर जाएगी, ठीक है, 24 मिनट में, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी तरीका है, ठीक है, सिंपल में ऐसे ही करना है, ठीक है। 2:16 है, यहाँ पर 2:40 है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2:16 और 2:40 थी, तो 2 से 2 को हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ पर 16 और 40 है, तो इनके बीच में कितने मिनट का गैप है, ठीक है। उसी जो मिनट का जो गैप है ना, मिनट को ही हमें डिग्री में निकालना है कि कितने डिग्री में आएगा, ठीक है। ये कोणीय दूरी कितनी है, यहाँ पर कोणीय दूरी तो 24 मिनट हो जाएगा, ठीक है। हमें पता है 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 24 मिनट में 144 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो मिनट की जो सुई होती है उसकी जो कोणीय दूरी होगी वो 144 डिग्री होगी। ओके, ये आपका प्रश्न हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 2 घंटे 10 मिनट, ठीक है, में, ठीक है, 2 घंटे 10 मिनट में, ठीक है, मिनट ऐसे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 घंटे 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी निकालना है। 2 घंटे 10 मिनट में हमें मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी कि 2 घंटे 10 मिनट में कितना कोणीय दूरी तय करेगा। देखो 2 घंटे का मतलब होता है, यहाँ पर 2 घंटे सिंपल लिख लेते हैं, 2 आवर और प्लस 10 मिनट। ओके, इसमें हमें कोणीय दूरी निकालना है। देखो 2 घंटे 10 मिनट का मतलब है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है।
देखो 12 बजे हुए, मान लेते घड़ी में 12 बजे हुए, 2 घंटे 10 मिनट का मतलब जैसे 2 घंटे होगा तो 12 से 1 पर 1 घंटा। देखो घंटे की सुई 12 से 1 पर आएगी तो 1 घंटा, 1 से 2 पर जाएगी तो 2 घंटा हो चुका है, ठीक है। तो 12 से 1 पर 1 और 1 से 2 पर 2, तो 2 बजकर यहाँ पर 2 बजकर 10 मिनट, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर घंटे की सुई होगी और मिनट की सुई भी यहीं पर हो जाएगी, छोटे वाली तो हमने घंटा, ये मिनट बना दिया, ठीक है। तो 2 घंटे 10 मिनट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मिनट की सुई होती है, घंटे की सुई पहले 12 पर रहेगी, ठीक है। और जैसे 2 घंटे हो जाएंगे तो 2 घंटे पर 2 के आसपास, ठीक है, 2 से थोड़ा सा नीचे, और 10 मिनट में यहीं पर, ठीक है। तो जो मिनट वाली सुई बिल्कुल 2 पर होगी और घंटे की थोड़ी सी नीचे, तो इनके बीच का जो हम कोण निकालना है, ये निकालना है 2 घंटे 10 मिनट में, ठीक है। एक और यहीं पर हम निकाल सकते हैं, एक और क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। पिछली पोजीशन के रेस्पेक्ट में कोण, पिछली पोजीशन के रेस्पेक्ट ठीक है। तो पिछली पोजीशन के रेस्पेक्ट में भी हमें कोण निकालना है। पिछली पोजीशन क्या है, ठीक है, इसे भी हम अब समझेंगे अभी, क्योंकि इसे सिंपल तरीका है इसका करने का, ठीक है। तो 2 घंटे के बारे में हम इसे 1 घंटा लिख लेते हैं और प्लस 1 घंटा और प्लस के 10 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है मिनट की जो सुई होती है, मिनट की सुई द्वारा हमें निकालना है। मिनट की जो सुई होती है 1 घंटे में कितना चलती है, पूरा 1 घंटे में 360 डिग्री। मिनट की जो सुई होती है पूरा 1 घंटे में एक राउंड कंप्लीट करती है, तो 1 घंटे में 360, फिर अगले घंटे में 360 चलेगी। और अब यहाँ पर मिनट में आ चुका, हमारे पास 10 मिनट हैं, तो हमें पता है 1 मिनट में 6 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना चलेगी, ठीक है। 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगी तो 10 मिनट में 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा, ठीक है। 36 दूनी 72 और प्लस के 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 780 डिग्री हो जाएगा। तो आपका आंसर 780 डिग्री, ठीक है। तो ये 780 अब देखो 360 से ज़्यादा आ रहा है, तो आप कहोगे कोण तो 360 से ज़्यादा आ रहा है, लेकिन कोण 360 से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो ये कोणीय दूरी है, ठीक है, ये दूरी है, यहाँ पर दूरी लिखा हुआ। देखो मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी, तो कन्फ्यूज नहीं हो रहा, ये 360 से ज़्यादा भी चलेगा, इसका आंसर यही सही है, ठीक है। अब एक और दूसरा तरीका है, ऐसे नहीं बनाना है इसे, ठीक है। कैसे बनाना है, देखो 2 घंटे, ठीक है, 10 मिनट, अगर हम बात करते हैं 2 घंटे में, इस तरीके से बनाना है, ये आपका अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है। तो वो 2 घंटे के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 2 को ऐसे ही लिख दो, ठीक है। 1 घंटे में कितना चलती है, मिनट की जो सुई होती है, अगर हम 1 घंटे के बारे में बात करते हैं तो 1 घंटे में पूरा कितना एंगल बनाएगी मिनट की सुई, तो 1 घंटे में जो मिनट की सुई होती है वो कितनी डिग्री का एंगल बनाती है, वो 360 डिग्री एंगल बनाती हैं, ठीक है। तो 1 घंटे में 360 डिग्री एंगल बनाएगी। और 10 मिनट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में ये कितना बनाएंगे, ठीक है। तो 360 दूनी 720 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस के 60 हो जाएगा, तो आपका 780 हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मिनट की जो सुई होती है 1 घंटे में 360 डिग्री चलती है, ठीक है, पूरा राउंड कंप्लीट कर देगी। तो यहाँ पर 2 घंटे हो या 20 घंटे हो, 30 घंटे हो, कितने भी घंटे हो, ठीक है, जितने भी आपके घंटे दे दिए जाएंगे, ठीक है, उसी में 1 घंटे में इतना चलेगी तो गुना कर देंगे, ठीक है। और मिनट के बारे में भी पता है, तो मिनट की सुई 1 घंटे में कितना चलती है, 1 मिनट में कितना चलती है, उसी से निकालेंगे। तो ऐसे ही करना है इस प्रश्न को, ओके। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आएंगे। ठीक है, इसी का एक अगला प्रश्न था, इसमें पिछली पोजीशन के रेस्पेक्ट में हमें एंगल निकालना है। देखो पिछली पोजीशन का मतलब, जब 12 बज रहे थे तो दोनों की दोनों सुई यहाँ पर थी, ठीक है, और 2:10 पर वे लगभग यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो पिछली पोजीशन का मतलब होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कोण है ये कितना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो 10 मिनट का डिस्टेंस, देखो यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट और यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट, टोटल कितना हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ से हम एंगल निकाल सकते हैं। तो हमें पता है मिनट की सुई जो होती है 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करेगी, तो 10 मिनट में कितना मूव करेगी, 60 डिग्री। तो पिछली पोजीशन के रेस्पेक्ट में इतना एंगल आ जाएगा, ठीक है, तो 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी करेंगे, ओके। ये भी क्लियर हो गया है ना। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अभी से हम रफ कर देते हैं। ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, घंटे की सुई के बारे में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा 2 घंटे 10 मिनट वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 3, ठीक है। सुबह 9:28 से 2:20 तक घंटे की सुई द्वारा ठीक है। हमारा नेक्स्ट टाइप है इसी का, घंटे की सुई वाला है। तो सुबह 9:28 से 2:20 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। अभी हमने मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। हमारे पास टाइम दिया जाएगा, उससे मिनट कैलकुलेट करते हैं, कितना मिनट हुआ या कितने घंटे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कॉन्सेप्ट लगा के उसका हम एंगुलर डिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे सुबह 9:28 से 2:20 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई। यहाँ पर अब घंटे वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कि घंटे की सुई जो होती है 1 घंटे में कितना चलती है और 1 मिनट में कितना चलती है, ठीक है, उससे होगा। ओके, यहाँ पर 9:28 हो जाएगा और 2:20। ओके, तो ये बहुत ही इजी हो चुका है। देखो 9:28 है, सुबह के 9:28 से 2:20, मतलब ये AM वाला है, ठीक है। सुबह तो AM होता है और ये PM है, क्योंकि 12 बजे से PM शुरू हो जाता है, ठीक है, तो AM हो जाएगी पे। तो सुबह के 9:28 से दोपहर के या 2:20 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी। तो इनके बीच में हम डिस्टेंस देंगे कितने मिनट का है, ठीक है, और कितने घंटे का है। तो 9 से जब हम 2 पर जाएंगे, देखो 9 और 3 कितना होता है 12, और 12 के बाद 2 घंटे और चलेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हम 2 पर पहुँच जाएंगे। ये 9:28 है, अगर हम इसे बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 8 मिनट एक्स्ट्रा मान लेते हैं, ठीक है, 8 मिनट हम एक्स्ट्रा हमने माना हुआ, ठीक है। इसे लास्ट में हम माइनस करेंगे, तो इसे हम मान लेते हैं 2:28, ठीक है। देखो 9:28 से हमें 2:28 तक जाना है, ठीक है। तो 9:28 से 2:28, तो 9 और 3 कितना होता है 12 हो जाएगा, और 12 से 2 घंटे चलेंगे तो ये कंप्लीट आपका हो जाएगा, ठीक है, ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने 5 घंटे हो चुके हैं। तो देखो 9 और 5 कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखो 9 और 3 12 हो जाएगा, और 2 घंटे और जोड़ेंगे तो 2:28 पर हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 5 घंटे हो चुके हैं। ओके, और 5 घंटे में से लास्ट में हमने कितना एक्स्ट्रा, ये 28 में हमने 8 एक्स्ट्रा माना हुआ, और लास्ट में जो हमने एक्स्ट्रा माना था वो आप माइनस कर दो, और कितने मिनट, ये 8 मिनट एक्स्ट्रा माने थे, ठीक है। तो हम घंटे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है घंटे की सुई 5 घंटे और यहाँ पर 8 मिनट है। हमें पता है घंटे की सुई 1 घंटे में कितना चलती है, तो यहाँ पर 5 को ऐसे रखेंगे, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर 8 है, और घंटे की सुई 1 मिनट में ½ डिग्री मूवमेंट करती है, ठीक है। तो देखो 3 पंजे कितना 15 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, और 8 का आधा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 घटाएंगे 146, तो ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे हम सोल्व करेंगे, ठीक है। एक बार और बता रहे हैं, देखो सुबह 9:28 से 2:20 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो पहले तो इन्हें सेम करना, 9:28 है, तो 9:28 से हम आगे के 2:28 तक जाएंगे, तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। देखो 9 है, घड़ी में 9 है, 9 से 12 पर पहुँचने पर कितने घंटे लगेंगे, 9 से 1 10, 9 से हमें 10 चलना है, फिर 11 चलना है, 12, 1 2 3 घंटे, फिर हमें 2 पर जाना है, तो 1 2 घंटे और, तो टोटल 5 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा 5 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ 28 मिनट हैं और यहाँ पर 20 ही मिनट हैं, अगर यहाँ पर 8 मिनट एक्स्ट्रा कर देते तो पूरा बैलेंस हो जाएगा। तो फिर हम डायरेक्ट चल जाएंगे, 9 और 3 12 और 2 घंटे और जोड़ देंगे। तो जो हमने 8 एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है, इस 8 को हम लास्ट में माइनस करेंगे, ठीक है। इसमें शुरू में जो होता है दोनों को हम सेम बना लेते हैं,
जैसे यहाँ पर 9:28 है ना, तो मिनट जो होता है ना यहाँ पर 28 मिनट हैं, तो यहाँ पर भी हमने 28 मिनट बना लिया, ठीक है, ताकि टाइम को हम अच्छे से कैलकुलेट कर सकें। ओके, तो यहाँ 9 और 3 12 हो जाएगा, और 12 से 2 घंटे आगे जाएंगे तो 2:28 पर पहुँच जाएंगे। तो टोटल हमारे पास 5 घंटे हो चुके हैं, और 5 घंटे में इतना मिनट हमने ज़्यादा माना था, तो इतना हमने एक्स्ट्रा लिया था ना, तो एक्स्ट्रा को यहाँ पर माइनस करेंगे। 1 घंटे में हमें पता है 30 डिग्री चलता है घंटे की सुई, 1 घंटे में 1 गैप चलता है, और 1 गैप 30, तो 30 की गुना कर दो, इतना हो जाएगा, और 8 का आधा 4 घटा दो, आंसर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे भी हमें करना है। ओके, ये अच्छे से आपके समझ में आ चुका होगा अब। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी रफ ही कर देते हैं पूरे को। क्वेश्चन नंबर 4, 10:36 PM से, ठीक है, 2:42 AM तक, ठीक है, घंटे की सुई, आवर एंड, ठीक है, तो घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, 10:36 PM से, ठीक है, 10:36 PM से 2:42 AM तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी कितनी होगी। देखो 10:36 PM है, तो PM का मतलब क्या है, ये रात वाला है, रात वाला समय है, ठीक है, और ये हमें AM पर जाना है, तो रात वाले समय पर जब आप AM पर जाओगे, ठीक है, तो 10 के बाद हमें कहाँ पर जाना है, AM पर जाना है। ठीक है, यहाँ पर हम इन्हें बैलेंस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर मिनट जो है यहाँ पर 36 है, और यहाँ पर 42 है, तो इसे 10:36, ठीक है, और आगे हम कर लेते हैं इसे 2 देखो ये 42 है ना, तो हम ऐसा करेंगे, या तो इसे हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, या यहाँ पर चेंजमेंट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर चेंजमेंट कर लेते हैं, तो इस 42 को घटा के हम 36 कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने कितना कम माना हुआ है यहाँ पर, देखो यहाँ 42 था और ये 36, ठीक है, तो यहाँ पर 6 हमने कम माना हुआ है। ठीक है, 36 और 6 42 होते हैं, ठीक है, 36 4 40 और 2 42, हमने 6 मिनट कम माना हुआ है, तो यहाँ पर हमने 6 मिनट जो है वो कम माना हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमने कम माना हुआ है ना, इसे हमें लास्ट में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इनके बीच का गैप हमें निकालना पड़ेगा। देखो 10 से 12 पर जाएंगे तो 2 घंटे हो जाएंगे, और 12 से 2 तक जाने में 2 घंटे और लगते हैं, तो टोटल कितने हो चुके हैं, 4 आवर्स। ठीक है, तो 4 घंटे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन 4 घंटे में हमने इतना कम माना हुआ था 6 मिनट, तो इन 6 मिनट को लास्ट में हम प्लस करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास टोटल जो इनके बीच का जो गैप था, ठीक है, 4 घंटे 6 मिनट का है। ठीक है, 10:36 PM से 2:42 AM तक का जो हमारे पास गैप है 4 घंटे 6 मिनट का है। ठीक है, तब घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी हमें पता है, इसे 4 को लिखेंगे, 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, प्लस कर देंगे और इसका हाफ कर देंगे, ठीक है, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 मिनट हैं और 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो यहाँ पर 3 चौक 12 120 हो जाएगा, और इसका आधा हो जाएगा 3। ठीक है, तो 1 2 3, तो 123 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ चुका है, और जितने भी हमने इसमें कॉन्सेप्ट समझाए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, इस वीडियो में थोड़ा सा वक्त लगा है, लेकिन जो भी क्लियर आपके कॉन्सेप्ट जो थे वो सब क्लियर हो चुके हों, और फिर हम अगला कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसे और बेहतर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू सो मच।